लेकिन आप जनमानस के बारे में सोचेगा, सामाजिकता के बारे में सोचेगा, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सोचेगा, तो आप हार कर भी जीत जाइएगा और सफल होकर सीखने को मिलता है। और तीसरा सबसे बड़ा बात सीखने को मिलता है वो है शिक्षा। जैसा कि सर ने पहले ही संबोधन के समय ही बोला था कि शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसकी मदद से हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। वे जब जेल में थे, वो अपने कबीलाई समाज के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पढ़ाई की और इतने उच्च स्तर तक पढ़ाई की। और जब वे जेल में थे तो वे कानून की डिग्री प्राप्त कर रहे थे और एक बार उन्हें मौत की सजा सुना दी गई, परंतु उसे टाल के फिर उम्र कैद की सजा दी गई। परंतु वे उस समय भी वे कानून की परीक्षा दे रहे थे और इनके माध्यम से ये पता चलता है कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। आप किसी भी पायदान से आते हो, गरीब वर्ग, निम्न वर्ग, पिछड़ा वर्ग, लेकिन शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा ही आपके भविष्य और इस देश के भविष्य को बदल सकता है। आपसे आपके घर में हर चीज छीना जाएगा, क्या आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, या आपको कहीं आने जाने की मनाही कर दी जाएगी, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, अनेक प्रकार के रोक टोक किए जाए। लेकिन जब तक आपके हाथ में ये कलम है, ये आपको आपकी दिशा और विश्व की दिशा बनाएगा। कुछ भी का बलिदान किया जा सकता है, परंतु इसका बलिदान आप कभी ना करें, इसको हमेशा बनाए रखें। कुछ भी परिस्थिति हो जाए, यही आपकी तकदीर बदल सकती है, यही आपकी तकदीर बदल सकती है। हमें एक सबसे विशेष चीज सीखने को मिलता है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, उदारता और निस्वार्थता के प्रतिमूर्ति और मेरे प्रिय गुरुजनों में से आदरणीय श्रीमान विनोद कुमार सर, जो जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2022-23 से भी सम्मानित है, जो आप लोगों को ज्ञात ही होगा, तथा यहाँ पे विराजमान सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और साथ ही परम आदरणीय प्रोफेसर सर और विशेष रूप से उपस्थित मातृशक्ति और वर्ग दशम के सभी छात्र छात्राएं जो पूरे जोश, उमंग और उत्साह के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि अभी तक तो सबको ज्ञात ही हो गया होगा कि आज जो है सो विश्व विख्यात महान राजनीतिज्ञ और महान विचारक के रूप में विख्यात परम आदरणीय नेल्सन मंडेला जी की जन्म दिवस और जयंती मनाई जा रही है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को इनकी जयंती पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि विश्व की यह परंपरा रही है, काल कोई भी हो, हर काल में कोई ना कोई महान विभूति का जन्म अवश्य होता है। अगर प्राचीन काल की बात करें तो चाणक्य जैसे महान विभूति जन्म, क्योंकि उन्होंने अपने स्तर से इस मुहिम को छेड़ा है, अपने स्तर से जितना भी योगदान किया है, यह बहुत अनमोल योगदान है और हम सबको आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। और आप सभी के अनुशासन को देखिए, मेरा विद्यार्थी जीवन हालांकि अभी चल रहा है, परंतु मैं भी जब 9 और 10 में था तो हमारा विद्यार्थी बालकपन सामने उभर के आया। इसलिए आप सभी बच्चों का भी धन्यवाद और सभी का यहाँ पे मंच पर उपस्थित सभी माननीय गणों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। We can't forget him. उनका जन्म 18 जुलाई 1918 में दक्षिण अफ्रीका की माडीवा जनजाति में हुआ था। उनके पिता का नाम गेडला हेनरी था और माता का नाम नोवा जामो मिनी मेडिकिलासा था। उनके पिता गांव के प्रधान थे और माता एक मेथोडिस्ट थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कॉलमबेरी मिशनरी स्कूल में एवं स्नातक हेल्थ टाउन में हुई थी। डेल के